बढ़िया आदमी और बड़ा आदमी की आपने जो बात की थी, हाँ, तो बढ़िया आदमी काफ़ी मिलेंगे लेकिन उसकी कद्र नहीं है आज की जनरेशन ना, में। ऐसा नहीं है। मैंने बढ़िया आदमी अभी बढ़िया नहीं है, अभी मैं उसको ऐसा बोलूँगा। देखिए, 3 तरह के लोग हैं। एक तरह के वो लोग हैं जो समाज में गलतियां करते हैं, जिनको भी समाज में गलती के रूप में पहचाना जाता है, वो गलतियां करते हैं। चोरी करना, नशा करना, झगड़ा करना, कोई और गलत काम करना, ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे? खराब लोग, बुरे लोग। फिर कुछ लोग हैं जो गलतियां नहीं करते हैं, चोरी नहीं करते हैं, नशा नहीं करते हैं, ऐसे लोग को क्या बोलेंगे? अच्छे लोग, अच्छे लोग। फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो जीते हैं। एक समझदार मानव की परिभाषा है, स्वयं गलती नहीं करना, दूसरों की गलतियों से प्रभावित ना होना, दूसरों की गलतियों को स्नेहपूर्वक ठीक करने की क्षमता के साथ बने रहना। एक समझदार मानव की परिभाषा क्या होगी? स्वयं गलती नहीं करना, दूसरों की गलतियों से प्रभावित नहीं होना, दूसरों की गलतियों को ठीक करने की क्षमता, दूसरों की गलतियों को स्नेहपूर्वक ठीक करने की क्षमता के साथ बने रहना, ठीक कर नहीं देना। जिस दिन वो पूछेगा उस दिन बता देंगे। और कोई समय आता है जब इंतजार करना पड़ता है। कोई आदमी जब सुनने की स्थिति में आ जाए, जब उसकी उस बात की सुनने की तैयारी हो जाए, तब कहा जाए तो परकुलेट हो जाता है। तो यदि सही मायने में देखें तो पहला शिविर तो इस बात में चला जाता है कि आप ये पहचानने लगते हैं, यार ये कंटेंट मेरी ज़िंदगी के लिए मेरी ज़रूरत है कि हम जब बात करते हैं कि सॉल्यूशंस की बात करते हैं, कोई भी प्रश्न का उत्तर एक से ज़्यादा नहीं होता, एक ही होता है। मतलब सॉल्यूशन जो आया, मतलब मूल जो आंसर है वो इसमें थोड़ा सा रोकूंगा। ओके। एक सूत्र आता है कि समाधान अनेक। जैसे आपको कोई बीमारी है शरीर को, तो शरीर को एक बीमारी है तो वो होम्योपैथिक से भी ठीक हो सकती है, एलोपैथिक से भी ठीक हो सकती है, आयुर्वेद से भी हो सकती है। आयुर्वेद में भी कई कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो उस सेंस में बोलेंगे तो फिर समाधान अनेक होता है। अनेक है। हाँ, ओवरऑल कहेंगे आना चाहिए वो एक ही आना चाहिए। हाँ, राइट। वेज अलग है, वेज अलग। आयुर्वेदिक जाओ, मतलब कोई भी। हाँ, अकोर में जाएंगे तो एक ठीक है। तो ये सेम चीज़ अगर सोचे तो मानव जाति पे जो हम लोग जो बात कर रहे हैं अभी, तो प्रश्न भी एक ही होना चाहिए। क्योंकि अगर आंसर एक है कोई चीज़, तो प्रश्न भी एक होना चाहिए, 2 नहीं होने चाहिए। आपकी बात मान लेते हैं, अपने क्या दिक्कत? नहीं, मतलब 2 को 1 में कन्वर्ट कर दें, इसमें क्या दिक्कत है? तो यदि ऐसा बोलेंगे तो बेसिकली फिर ऐसा ही निकलेगा कि क्यों जीना है। क्यों जीना है का इलेबोरेशन ही कैसे जीना है उसको आगे देखेंगे। वो ऐसे आता ऐसे ही है। ठीक बोल रहे हो, तालियां। तो आगे चलना चाहिए। गुड। 80 साल 2 क्वेश्चन, बस इतना सा काम है। 80 साल 2 क्वेश्चन, उसके लिए इतनी हाय तौबा, इतनी यूनिवर्सिटी, इतना स्कूल, इतना सब कुछ, इतनी मेहनत, फिर भी 2 क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ। तो ज़्यादा काम नहीं है, 2 ही प्रश्न है। तो ये क्लैरिटी बनी कि जिनके पास ये 2 प्रश्न हैं, जिनके पास ये 2 प्रश्न हैं, उसका नाम विद्यार्थी है। जिसके पास ये 2 प्रश्न है उसका नाम विद्यार्थी है। जिसके पास, देखिए, विद का मतलब होता है जानने वाला, इसलिए ये समझना बहुत आवश्यक है कि स्कूल का ट्रांसलेशन विद्यालय नहीं है। विद्यालय अलग चीज़ है, स्कूल अलग चीज़ है। विद्यालय पूरी यदि भारतीय धारा को देखेंगे तो बेसिकली विद से विद्यालय बना। विद का मतलब है जानना, वेद जो है विद से बना, विद धातु। तो बेसिकली जहाँ जानने का काम होता है उसका नाम विद्यालय है। यदि स्कूल को आप इंटरनेट में ढूंढेंगे तो स्कूल जब रेनेसा और ये यूरोप में जब औद्योगिक क्रांति और मास प्रोडक्शन हुआ तो बच्चों को संभालने के लिए किसी व्यवस्था की ज़रूरत थी।
तो उन बच्चों को संभालने के लिए जो सिस्टम बना उसका नाम स्कूल था। और स्कूल बेसिकली स्किल के साथ जुड़ा हुआ है और धीरे धीरे मास प्रोडक्शन के लिए लोग तैयार करने थे, इसलिए वो स्किल बेस्ड ही है, स्किल पे ही पूरा फोकस है। वो भी एक बात समझ में आती है। तो विद्यालय जब हम बोलते हैं, विद्यार्थी का मतलब है जिसके पास ये 2 क्वेश्चन हैं। जिसके पास ये 2 क्वेश्चन नहीं है वो विद्यार्थी भी नहीं है। और विद्यार्थी 80 साल का हो सकता है कि नहीं? ठीक। जिसके पास इन 2 प्रश्नों का उत्तर है उसका नाम शिक्षक है, उसका नाम माता पिता है। तो टीचर्स और पेरेंट्स होने का मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि उसके पास इन 2 प्रश्नों के उत्तर हैं और टीचर 20 साल का हो सकता है। ये ठीक है? तो उम्र का समझदारी से कोई ज़्यादा लेन देन है नहीं। बढ़िया। इसलिए ये बिल्कुल संभव है कि एक पिता का बेटा या बेटी संस्कार के मामले में अपने पिता से बहुत ऊंचा हो। ये संभव है कि नहीं? ये संभव है कि नहीं? है ना? इसलिए हर माता पिता अपने बच्चे से थोड़ा संभल के बात करें, सम्मान से बात करें। वो शरीर से आपका बेटा है, आयु में आपसे छोटा है, हो सकता है संस्कार में आपसे बहुत ऊंचा हो। संभावना है कि नहीं? तो ऊंची वाली संभावना को रख के चलें कि नीची वाली संभावना को रख के चलें? है ना? हर बाप कब खुश होता है? जब उसका बेटा उससे आगे निकल जाए या उससे पीछे रह जाए। हर माँ बाप अपने बच्चों को अपने से आगे जाता हुआ देख के खुश होता है। तो दोस्तों, ये क्लैरिटी बनी। तो अब पता चला कि शिक्षक और माँ बाप होने का मिनिमम क्वालिफिकेशन पता चल गया। तो शादी का मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा? तो शादी का मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा? है? आप नहीं बोलोगे? सुनाई नहीं दे रहा है? शादी की मिनिमम क्वालिफिकेशन, अरे 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए 22 साल की मेहनत। आने वाले बच्चों, शादी हुई मतलब बच्चे आए, आने वाली पीढ़ी को जिंदगी देने की कोई योग्यता नहीं। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए 25 साल की मेहनत, आने वाले बच्चों को जिंदगी देना है, उसकी भी कोई योग्यता होगी, उसकी भी कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी। तो शादी करने का मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा? कितने लोग हैं जिनकी शादी अभी नहीं हुई है? हाथ उठाओ। हाँ, और क्या? सब उठाओ। हाँ, ये देखो छोटे छोटे उठा रहे यार, हमारी नहीं हुई है अभी, बता रहे हैं। ठीक। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी? बोलो। तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, इसका नाम संस्कार पूरा होना है। संस्कार की परिभाषा है, जीने के अर्थ में स्वीकृतियां ही संस्कार हैं। जीने के अर्थ में स्वीकृतियां ही संस्कार है। तो जीने के अर्थ में स्वीकृतियां कहाँ से आएंगी? क्यों जीना है, कैसे जीना है, ये समझ में आ जाए तो जीने के अर्थ में स्वीकृतियां उपलब्ध हो गई, इसका नाम संस्कार है। अभी जिंदा रहने को जीना माने हुए हैं, तो जिंदा रहने को ही वही संस्कार चल रहा है। बढ़िया। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी शादी करने की? तो क्यों जीना है, कैसे जीना है, ये समझ में आ जाए तो ही शादी करो, नहीं तो एक दूसरे को झिलाओगे और आने वाले बच्चों को झिलाओगे और वो भले होके तुम्हारा गला घोटेंगे, यही होने वाला है। तो जब तक हम नहीं समझते हैं तो हम एक दूसरे, जो जिसके पास है वो उसको बांटेगा, नहीं समझा है तो झेलेगा और झिलाएगा। माइक। मेरे 2 क्वेश्चन है। अगर शादी की बात है तो इसमें ये भी एक क्वेश्चन है ना कि किसके साथ जीना, वो भी एक क्वेश्चन तो उसको भी जीना आता हो।
और दूसरा कि अगर मान लो कि कोई 19 साल का बच्चा है, हाँ, उसका 19 साल का बच्चा होता है कि बाप होने की तैयारी में होता है? ये देखो, हाँ, वही हाँ, मेरा क्वेश्चन था ये कि- बात अलग है, ये आप ठीक बोल रहे हो। अभी क्या है, बच्चों की शादी हो जाती है, शरीर तो 22 साल का रहता है पर वो होते बच्चे ही हैं। और मैं वही बोले कि अगर हाँ। 19 साल का है और हाँ। उसका ये जो है जीवन विद्या जो भी है उसको पूरी तरह से आ गया और वो उसका एक्सेप्टेंस भी, वो स्वीकृत भाव भी आ गया, तो उसको शादी कर लेनी चाहिए 19 साल के बच्चे को। वो जब उसका मतलब मन लड़के करे, को। और क्या 19 में कर ले, 20 में कर ले, 22 में कर ले, अगर वो 25 में 15 साल का है तो है, ठीक है ना? वो अगर ये बच्चा है, मतलब ये अभी से इतना हाँ। कर रहा है, मान लो कि वो 15 साल का हुआ तब तक उसका हाँ। ये उसको पूरा समझ में आ गया, ठीक है, तो मानसिक रूप से तो शादी के लायक हो गया है। तो फिर करनी चाहिए कि नहीं तो करनी शादी का मतलब ये भी है कि हम आने वाली संतान को जन्म देते हैं, और संतान को जब जन्म देते हैं तो शरीर से देते हैं, तो शरीर भी शादी के लायक हुआ है, जन्म देने के लायक हुआ है, जन्म, तो शरीर का भी फिर उसमें कंसिडरेशन आ जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से 18+, सिंपल। हाँ जी, कहाँ पहुँचे? तो मैं क्या बोल रहा था, अभी लोग जब बिना समझे शादी करते हैं तो वो शरीर शादी के लायक होता है कि वो शादी के लायक होता है? शरीर शादी के लायक होता है तो 2 बच्चों की शादी हो जाती है, 2 बच्चों की शादी हो जाती है तो उनसे और बच्चे पैदा हो जाते हैं। बड़े बच्चे छोटे बच्चे को डांटते हैं, छोटे बच्चे बड़े होकर ब्याज सहित लौटाते हैं। जहाँ ये उत्तर दिया जाता है, जहाँ इसका उत्तर दिया जाता है उसका नाम विद्यालय है। इसलिए विद्यालय को घर हो जाने की आवश्यकता है और घर को विद्यालय हो जाने की आवश्यकता है।